तो डीजीपे स्टार्ट करने के लिए वीएलई को करना क्या है, नॉर्मली सभी चीजें वीएलई के पास अवेलेबल होती हैं, जैसे उसका सिस्टम है, कोई भी एक सिंगल फिंगर डिवाइस जो होती है जैसे मोरफो मंत्रा उसके पास अगर अवेलेबल है तो वो आसानी से अपना डीजीपे स्टार्ट कर सकता है। तो वीएलई को करना क्या है, सबसे पहले डीजीपे की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको जाना है। DIGIPAY.CSCcloud.in वीएलई को वेबसाइट जो सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है डीजीपे की, वहां से उसको जाना है और उसकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से शो होगी। सबसे पहले वीएलई को अपना डीजीपे का जो सॉफ्टवेयर है, अपडेटेड वर्जन अभी अपडेट हुआ है कुछ टाइम पहले ही 6.5। तो दोनों वर्जन, दोनों तरीके के लिए आपको जो अपडेटेड वर्जन है डीजीपे का वो आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे तो वीएलई अपने विंडो डेस्कटॉप के माध्यम से उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है, या अपना एंड्रॉयड वर्जन जो मोबाइल के माध्यम से डीजीपे स्टार्ट करते हैं वीएलई, वो भी इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डीजीपे का अपडेटेड 6.5 वर्जन डाउनलोड करने के बाद वीएलई को यहीं पे ही ऑप्शन दिया हुआ है आरडी सर्विस, यानी कि वीएलई के पास जो डिवाइस अवेलेबल है उसकी, मंत्रा है, मोरफो है या स्टार ट्रैक है, उस रिलेटेड जो डिवाइस है उसकी यहाँ से उसको आरडी सर्विस डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद दोनों चीजों को वीएलई को अपने सिस्टम से रन कर देना है। तो जैसे ही रन कर देगा तो वीएलई की एक शॉर्टकट की उसके डेस्कटॉप पे इस प्रकार से अवेलेबल होगी डीजीपी के नाम से, जहां से उसको लॉगिन करने का प्रोसेस ये रहेगा। सबसे पहले वीएलई को अपनी सीएससी आईडी बॉक्स में लिखना है। यहाँ नीचे बॉक्स में क्लिक करने के बाद उसको आगे के लिए प्रोसीड कर देना है। ओटीपी बेस रहेगा, यानी कि वीएलई का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके डिजिटल सेवा पोर्टल पे, या जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसके डिजिटल सेवा पोर्टल पे, या दोनों पे ही, मोबाइल पे भी और अपनी ईमेल आईडी पे भी वो ओटीपी को जनरेट कर सकता है। ओटीपी जनरेट करने के बाद आपके जो पास ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपके यहाँ बॉक्स में पुटअप करना है। ओटीपी पुटअप करने के बाद नीचे दिए गए बॉक्स में आपको क्लिक करना है और वीएलई को अपनी फिंगर जो है ऑथेंटिकेट करनी है। ये डैशबोर्ड रहेगा जो ऑथेंटिकेट करने के बाद वीएलई के डैशबोर्ड पे शो होगा। तो जो सर्विस हैं वो सभी ऊपर सीरीज में दी गई हैं। तो लाइन वाइज चलते हैं कि कौन सी सर्विस कैसे यूज करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीएलई के डैशबोर्ड की। ये वीएलई का डैशबोर्ड रहेगा। नेक्स्ट है विड्रो। विड्रॉ यानी कि कैश निकासी की सुविधा। तो कोई हमारे जो वीएलई आज के डेट में डीजीपे यूज कर रहे हैं वो भली भांति सर्विस को जानते हैं और काफी अच्छा काम वो डीजीपे के माध्यम से विड्रॉ का काम काफी अच्छा कर रहे हैं। तो जो वीएलई नहीं जानते हैं उसी के बारे में बताना चाहूंगा। तो ऐसे कस्टमर जिनका आधार उनके अकाउंट से लिंक है वो आसानी से सीएससी डीजीपे के माध्यम से अपना कैश निकासी की सुविधा, विड्रॉ की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो डीजीपे से विड्रॉ करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता रहेगी, जैसे कस्टमर का बैंक नेम, उसके उसका जो बैंक है कौन सा है, बैंक नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कस्टमर का आधार नंबर, आपको आधार नंबर यहाँ पे पुट करना है। देन उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर और कितना अमाउंट वो आपके यहाँ से विड्रॉ करना चाहता है वो अमाउंट आपको यहाँ से लिखना है। नीचे आपको बॉक्स में क्लिक करना है, देन यहाँ से स्कैन और प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही कस्टमर अपनी फिंगर ऑथेंटिकेट करेगा
उसके बाद सक्सेसफुल रिसिप्ट जैसे ही आपके डैशबोर्ड अवेलेबल हो जाए, तो जो पैसा है आपको अपने कस्टमर को दे देना है। तो ये तो थी सर्विस विड्रॉ के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है डिपॉजिट के लिए। नॉर्मली 3 चीजें हैं जो जिनकी आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, जैसे बैंक नेम, दूसरा आधार नंबर और तीसरा मोबाइल नंबर। तो विड्रॉ के साथ साथ डिपॉजिट भी सेम ही है। पहले आपको बैंक सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको आधार सिलेक्ट करना है, तीसरा उसका मोबाइल नंबर, और नीचे कितना अमाउंट वो डिपॉजिट करना चाह रहा है वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। देन नीचे बॉक्स में क्लिक करने के बाद स्कैन और प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो जैसा विड्रॉ में है सेम डिपॉजिट में ही है। तो नेक्स्ट सर्विस पे चलते हैं, मिनी स्टेटमेंट में। कोई भी कस्टमर करंट टाइम में जो अपनी मिनी स्टेटमेंट निकलवाना चाहता है वो सीएससी डीजीपे के माध्यम से अपना मिनी स्टेटमेंट की सुविधा डीजीपे से प्राप्त कर सकता है। तो 3 चीजें जो मैंडेटरी हैं, जैसे बैंक नेम, कस्टमर का आधार नंबर और उसका मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजें सेम रहेंगी। तीनों चीज पुटअप करने के बाद कस्टमर को अपना स्कैन और प्रोसीड करना है, तो वीएलई का जो अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल, आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इससे आगे ऑप्शन है बैलेंस जानने के लिए, यानी कि कोई भी कस्टमर अगर डीजीपी के माध्यम से वो अपने कस्टमर्स को बैलेंस की जानकारी, वो मतलब जो उनके अकाउंट में पैसा वगैरह होता है उसकी जानकारी देने के लिए वो यहाँ से डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सेम चीज रहेगी, सबसे पहले बैंक नेम, दूसरा आधार नंबर और तीसरा रहेगा कस्टमर का मोबाइल नंबर। बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको स्कैन और प्रोसीड करना है। जैसे ही सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाए तो उसकी जो अकाउंट्स की जो बैलेंस की इंक्वायरी है वो डैशबोर्ड पे आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी।